आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का समर्थन किया। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में 4% का आरक्षण लागू। नीट परिणामों को लेकर विवादों के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने स्पष्टीकरण जारी किया। कहा, उच्च प्रदर्शन मानकों के कारण स्कोर में वृद्धि। और उत्तरकाशी जिले के सहस्त्रताल ट्रैकिंग रूट पर हुए हादसे की मजिस्ट्रियल जांच होगी। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है। आज नई दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में भाजपा, टीडीपी, जेडीयू, एलजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट, जेडीएस और एनडीए के अन्य घटक दलों के नवनिर्वाचित सांसद शामिल हुए। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाजपा के संसदीय दल के नेता और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम प्रस्तावित किया। पिछले 10 वर्षों में आज देश इस दौर में पहुंच गया है जहां देश ही नहीं सारी दुनिया को यह भरोसा हो गया है, भारत देश विकसित होने के साथ साथ समूचे विश्व को नेतृत्व और नई दिशा देने का सामर्थ्य रखता है। और साथियों, आज देश अपने आप को दशकों के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हो चुका है। और मैं मानता हूं कि इस काम को और अधिक गति देने के लिए मोदी जी से बेहतर और कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। इस दौरान विभिन्न सहयोग संगठन के नेताओं ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के प्रस्ताव का समर्थन किया। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी पार्टी भाजपा संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। पार्टी जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। इस बैठक में एनडीए के सभी घटक दलों के अध्यक्षों, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। श्री धामी एनडीए सांसदों की बैठक में हिस्सा लेने के बाद संगठन के केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। राज्य की सरकारी नौकरियों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को 4% आरक्षण देने का शासनादेश जारी कर दिया गया। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेश के खिलाड़ी इसकी लंबे समय से मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से राज्य के सभी खिलाड़ियों को लाभ प्राप्त होगा। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों के लिए 4% आरक्षण और आउट ऑफ टर्न जॉब लागू किए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। उत्तराखंड में नाबार्ड द्वारा लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी के तहत नैनीताल जिले के 2 गांव इलाके में किसान उत्पादक संगठन का गठन कर रूरल मार्ट की स्थापना की गई। इससे आसपास के क्षेत्र से कई किसान जुड़े हुए हैं। रूरल मार्ट से क्षेत्र की कई महिलाएं भी जुड़ी हैं और पिछले 3 सालों से लगातार व्यावसायिक गतिविधियां कर रही हैं। व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ने रूरल मार्ट को नए वित्तीय वर्ष के लिए भी स्वीकृति दे दी है। इससे किसान उत्पादक संगठनों को मार्केटिंग की एक बड़ी सुविधा मिल सकेगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीनगर गढ़वाल बेस चिकित्सालय में बनाई जा रही कैथ लैब और अत्याधुनिक केंद्रीय प्रयोगशाला का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कैथ लैब बनने से यहां हृदय संबंधी रोगों का इलाज संभव होगा और मरीजों को इलाज के लिए ऋषिकेश, देहरादून या अन्य बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक केंद्रीय प्रयोगशाला बनने से बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी समेत सभी तरह की जांच एक ही स्थान पर होंगी।
समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की कट ऑफ में वृद्धि परीक्षा की प्रतिस्पर्धा और उम्मीदवारों के उच्च प्रदर्शन मानकों को दर्शाती है। एजेंसी ने नीट यूजी परिणामों के संबंध में हाल के विवाद के संदर्भ में यह स्पष्टीकरण जारी किया। एजेंसी ने आगे कहा कि एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों के पुराने और नए संस्करणों में अंतर के कारण विषय विशेषज्ञों ने कहा कि एक विकल्प के स्थान पर 2 विकल्पों को सही माना जाना चाहिए। छात्र छात्राओं की चिंताओं की जांच के लिए गठित शिकायत निवारण समिति ने कहा कि परीक्षा के समय के नुकसान का पता लगाया गया था और ऐसे उम्मीदवारों को उत्तर देने की दक्षता और बर्बाद हुए समय के आधार पर अंकों के साथ मुआवजा दिया गया था। सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण से समिति ने सुनिश्चित किया कि इन केंद्रों पर परीक्षा की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया गया। शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में होने वाले सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए सभी जिलों में एक ही दिन काउंसलिंग कराई जाएगी। शिक्षा मंत्री ने देहरादून में आयोजित विभागीय बैठक में सहायक अध्यापक एलटी के लिए होने वाली भर्ती की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि एक अभ्यर्थी 2 जगह से आवेदन न कर सके, इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में एक ही दिन काउंसलिंग कराई जाए। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उत्तरकाशी जिले के सहस्त्रताल ट्रैकिंग रूट पर 9 पर्वतारोहियों की मौत की मजिस्ट्रियल जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं। मजिस्ट्रियल जांच के लिए गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे को नामित किया गया। गौरतलब है कि 6 जून को सहस्त्रताल ट्रैकिंग पर गए 22 सदस्यीय दल के रास्ता भटक जाने से दल के 9 लोगों की मौत हो गई थी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने संस्कृत भाषा की महत्वता को रेखांकित करते हुए कहा कि संस्कृति को बचाए रखने में संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में श्रीमती खंडूरी ने कहा कि संस्कृत भाषा जीवन शैली का एक हिस्सा है और इस भाषा को सीखने के प्रयास किए जाने चाहिए। इसके लिए उन्होंने विद्यालयों में अंग्रेजी के साथ ही संस्कृत भाषा का भी प्रयोग में लाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सुबह की प्रार्थना विद्यालय में संस्कृत में बात करने आदि से विद्यालयों में संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया जा सकता है। हल्द्वानी से मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चंपावत के लिए आज से एक बार फिर उड़ान सेवा पुनः शुरू होगी। आज से 20 जून तक यह सेवा हफ्ते में 3 दिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार को चलेगी। हेली कंपनी के अनुसार 21 जून से हेली सेवा हर दिन के लिए शुरू हो जाएगी। केदारनाथ धाम तीर्थ यात्रा को सुगम और सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए जिलाधिकारी सौरभ गहरवार लगातार व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने केदारनाथ यात्रा मार्ग में संचालित विभिन्न हेली कंपनियों के हेलीपैड का निरीक्षण कर सुरक्षा अभिलेखों और साफ सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान स्वच्छता व्यवस्थाओं में लापरवाही मिलने पर विभिन्न संस्थानों पर जुर्माना लगाया गया। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 की विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि को 14 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुल सचिव दिनेश चंद्रा ने बताया कि 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी उत्तराखंड शासन के समर्थ पोर्टल के माध्यम से 50 रुपए ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क जमा कर पंजीकरण कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉ सुखबीर सिंह संधू कल शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उन्होंने निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना की एक प्रति राष्ट्रपति को सौंपी, जिसमें 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए सदस्यों के नाम शामिल हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने चुनावी प्रक्रिया की सफलता पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को बधाई दी। मतदान के प्रबंधन और अधीक्षण में शामिल आयोग, उसके अधिकारियों और कर्मचारियों के सदस्यों, अन्य सार्वजनिक अधिकारियों के प्रयासों की राष्ट्रपति ने सराहना की। रिजर्व बैंक आज वर्तमान वित्तीय वर्ष की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। शीर्ष बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक 5 जून को शुरू हुई थी। अप्रैल में पिछली बैठक में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया था और इसे 6.5% पर ही रखा गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने पर समर्थन किया। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में 4% का आरक्षण लागू। नीट परिणामों को लेकर विवादों के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने स्पष्टीकरण जारी किया। कहा, उच्च प्रदर्शन मानकों के कारण स्कोर में वृद्धि और उत्तरकाशी जिले के सहस्त्रताल ट्रैकिंग रूट पर हुए हादसे की मजिस्ट्रियल जांच होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।